नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है HTET 2020 फिजिकल एजुकेशन लेवल 3 यानी कि PGT लेक्चरर पोस्ट के लिए जो HTET का पेपर हेल्ड हुआ था 2020 में, उसका पार्ट 4 यानी फिजिकल एजुकेशन के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में शामिल किया है दोस्तों। तो ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए हेल्पफुल है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए हर एग्जाम में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। शेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फ्स कौन होते हैं? और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। पतले और कमजोर, थिन एंड स्लेंडर फ्रेमवर्क वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको शेल्डन ने एक्टोमॉर्फ में शामिल किया था। और देखिए, बल्की एंड स्टॉकी बॉडी यानी मोटे और भरे हुए शरीर वाले इंडिविजुअल्स को इन्होंने एंडोमॉर्फ में शामिल किया था। और साथ ही साथ मस्कुलर एंड वी शेप बॉडी यानी पेशी युक्त और वी संरचना आकार व्यक्तित्व वाले इंडिविजुअल्स को शेल्डन ने एथलेटिक पर्सनालिटी में, एथलीट पर्सनालिटी में यानी कि मीजोमॉर्फ में रखा था। तो ये शेल्डन का क्लासिफिकेशन है। एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन से कौशलों का संयोजन प्रशिक्षण के नकारात्मक हस्तांतरण को दर्शाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि किस कॉम्बिनेशन से आपको स्किल्स के बारे में, यहाँ पे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में पता चल रहा है। यानी कि जब एक कौशल यानी स्किल में सीखा गया जो लर्निंग है वो दूसरे स्किल में सीखने में हेल्पफुल नहीं होता तो उसे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो किस कॉम्बिनेशन में आपको ये निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग देखने के लिए मिल रहा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह वैधानिक निकाय जो शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियंत्रित करता है निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी सभी परीक्षाओं में। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। पेरिस फ्रांस में समर ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स की बात ही यहाँ पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया के माध्यम से अनुशासित करना है। ड्रिल इज मीन्ड टू डिसिप्लिन बॉडी मूवमेंट्स थ्रू रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग। यानी कि ड्रिल का अर्थ शरीर की गतिविधियों को दोहराने की निम्न प्रक्रिया यानी कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध के माध्यम से अनुशासित करना है। ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्डिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट श्रेणी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को, यानी कि गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनियोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है। शारीरिक शिक्षा में व्याख्यान विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? और बात की जा रही है यहाँ पे लेक्चर मेथड के बारे में। देखिए कि कौन सा सही नहीं है फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है कि इट कैन डेवलप रीजनिंग यानी कि यह तार्किक क्षमता विकसित कर सकता है। यह सही नहीं है लेक्चर मेथड के लिए फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। इसके अलावा देखिए, लेक्चर मेथड से ज्ञान विकसित किया जा सकता है। इट कैन डेवलप नॉलेज, इट इज अ वन वे प्रोसेस एंड स्टूडेंट बिकम पैसिव। ये सभी चीज़ें जो है रिलेटेड है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है वो रिलेटेड नहीं है लेक्चर मेथड से। महिला एथलीटों में होने वाली स्वास्थ्य चिंताएं क्या हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या,
हाई वेट लॉस एवं इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आ सकती है महिला एथलीटों में, और ये स्वास्थ्य चिंताएं होती हैं, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं महिला एथलीट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हृदय वाहिका सहनशीलता यानी कि कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस के संदर्भ में अगर बात की जाए कि मापन हेतु कौन सा परीक्षण सबसे अच्छा होता है, तो क्या है करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे? कूपर्स 12 मिनट रन वॉक टेस्ट, यानी कूपर्स के द्वारा दिया गया 12 मिनट रन वॉक टेस्ट जो है वो हृदय वाहिका सहनशीलता यानी कि कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी दाव पेच योग्यता नहीं है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ये जो है इट इज नॉट अ टैक्टिकल एबिलिटी, यानी कि निम्न में से कौन सी टैक्टिकल एबिलिटी नहीं है, विशेष बौद्धिक योग्यता नहीं है, तो स्पेशल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है ये यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे टैक्टिकल एबिलिटी में शामिल नहीं होता है। और देखिए दोस्तों अन्य ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि विशेष अधिगम योग्यता, विशेष सांकल्पित योग्यता एवं विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता, ये सभी टैक्टिकल एबिलिटी में शामिल किए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है वो शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक व्यायाम में कौन सा जैविकी तंत्र न्यून रूप से कार्यरत रहता है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिक सिस्टम है जो कि इट टेक्स पार्ट हार्डली इन द फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो सबसे कम जो है भाग लेता है एक्सरसाइज में, तो कौन सा है वो तंत्र? देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम इज करेक्ट आंसर, यानी कि पाचन तंत्र इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा जब भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज की बात की जाती है तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एवं मस्कुलर सिस्टम जो होते हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सरसाइज का इन तीनों सिस्टम्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये तीनों जो है ये इन्वॉल्व होंगे, और हार्डली इन्वॉल्व जो होगा, कम इन्वॉल्व होगा, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। पाइथियन उत्सव आयोजित होते थे, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 डेल्फी पर्वत पर पाइथियन उत्सव का आयोजन किया जाता था। ये 4 प्रकार के उत्सव थे जिन्हें पान हेलेनिक उत्सव के रूप में जाना जाता था, जो कि ग्रीस एथेंस में आयोजित होते थे दोस्तों, आप सभी को पता है, जिन्हें ओलंपिक, इस्थीमियन, नीमियन एवं पाइथियन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, काफ मसल का वैज्ञानिक नाम निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इसे गैस्ट्रोक्नोमियस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ज्यूस देवता का संबंध निम्नलिखित में से किन गेम्स से था, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ओलंपिक गेम्स से। दोस्तों पहले ही हमने आपको बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि 4 तरह के उत्सव आयोजित होते थे ग्रीस एथेंस में, जिन्हें पान हेलेनिक उत्सव के नाम से जाना जाता था। तो ऐसा कौन सा उत्सव था जिसमें ज्यूस देवता की पूजा की जाती थी, तो ओलंपिक एवं नीमियन। देखिए नीमियन खेलों में भी नीमियन खेलों का संबंध भी ज्यूस देवता से ही है, इस चीज को भी आप चेक कर सकते हैं, और जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या है, ओलंपिक गेम्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वरिष्ठ खिलाड़ियों का प्रतिक्रिया समय किस प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है, रिएक्शन टाइम इन एल्डर प्लेयर इज मेजर्ड बाई, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि ग्रोनिंगन रिएक्शन टाइम टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल पाठ योजना का सही क्रम क्या है, तो व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्किल लेसन प्लान, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, असेंबली, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड लीड अप एक्टिविटीज, देन लिमरिंग डाउन। ओके, तो ये होता है सही सीक्वेंस फिजिकल एजुकेशन में लेसन प्लान के लिए। एकत्रीकरण, परिचय, मुख्य भाग, लीड अप, गतिविधि, ये होता है करेक्ट सीक्वेंस। एशियाई खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, प्रोफेसर GD सोंधी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 पर विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वॉक के दौरान कितने कदमों का आग्रह किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कम से कम 10,000 कदम, यानी कि कम से कम 10,000 स्टेप्स का जो है आग्रह किया गया था 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। हाल ही में योग को एक खेल प्रतिनिधि के रूप में किस देश ने मान्यता दी है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सऊदी अरब। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चंस की सीरीज है, तो सभी दोस्त इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। यानी कि जो एल का यानी कि हाइड्रोथेरेपी का संबंध आप सभी को पता है दोस्तों व्हर्लपूल बाथ से है। और इसके अलावा देखिए क्रायोथेरेपी का संबंध जो है वो किससे है, तो कोल्ड कंप्रेशन से है, बर्फ चिकित्सा जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी का संबंध जो है वो अल्ट्रासाउंड से है, किससे है, अल्ट्रासाउंड से। और थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि गर्म, तो गर्म थर्मोथेरेपी का संबंध जो है वो हॉट फॉर्मेंटेशन से है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर A1 इज करेक्ट हियर, और ये सही मिलान है जो कि हमने आपको अभी भी यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि 33 टीमों के सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के पहले राउंड में कुल 22 होंगी, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज करेक्ट हियर 31। 33 टीमों के सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता की बात हो रही है, तो जो फॉर्मूला होगा बाई निकालने का वो होगा n-1, यानी कि सॉरी n-1 नहीं होगा यहाँ पे फॉर्मूला, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ 22 की बात की जा रही है कि सिंगल नॉकआउट प्रतियोगिता के पहले राउंड में कुल कितनी बाई दी जाएंगी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 31 बाई दी जाएंगी। आप इसका कैलकुलेशन करके इस आंसर को एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, और इसको किस फॉर्मूले से निकाला है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम दर्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद। शारीरिक शिक्षा का प्राचीनतम दर्शन जो है वो है नेचुरलिज्म, जिसकी खोज रूसो जी के द्वारा की गई थी। आदर्शवाद के प्रणेता प्लेटो, यथार्थवाद के प्रणेता अरस्तु एवं व्यवहारवाद के प्रणेता को जॉन डीवी के रूप में जाना जाता है। गमक अधिगम में यानी कि कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो इन मोटर लर्निंग, गमक अधिगम यानी मोटर लर्निंग में जो पठार का संज्ञानात्मक कारण होता है, यानी कि कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो यानी कि पठार आने का जो कारण होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर एकाग्रता का अभाव यानी लैक ऑफ कंसेंट्रेशन इज करेक्ट आंसर। देखिए पठार की स्थिति तब बनती है जब जो सीखने में एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ना तो कोई आगे जो है सीखना फर्दर लर्निंग नहीं हो पाती है, तो उसे हम पठार के रूप में जानते हैं। तो पूछा जा रहा है कि पठार का संज्ञानात्मक कारण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हड्डियों का कौन सा समूह खोपड़ी का गतिशील भाग नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर मैक्सिला, फ्रंटल बोन एंड जाइगोमेटिक बोन जो होती है वो हड्डियों के मोवेबल पोर्शन में शामिल नहीं होते, यानी कि ये इमूवेबल बोन्स कहलाती हैं। स्कल के इमूवेबल बोन्स के रूप में इन्हें जाना जाता है, यानी कि ये गतिशील भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्रामक रोग किन 3 कारकों का परिणाम होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कॉजेटिव एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि निमित्त कारक, संवाहक और पर्यावरण, ये 3 कारण होते हैं। 3 कारकों के कारण होता है संक्रामक रोग, यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि एक रोगी व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में एयर, वाटर और फूड और जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं। स्पीड प्ले का प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी स्पीड प्ले किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर फार्टलेक प्रशिक्षण को स्पीड प्ले प्रशिक्षण के नाम से भी जाना जाता है। गुस्टा एवं होलमर ने इसकी खोज की थी, ये एक स्वेडिश टर्म से लिया गया है। एक सामान्य श्वास में अंतः या बाह्य श्वसन में परिवहित होने वाली प्राणवायु की मात्रा को क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 यानी कि टाइडल वॉल्यूम इज करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथ इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निसार क्रिया प्रत्यक्ष रूपेण किस नियमन में सहयोगी है, तो देखिए अग्निसार क्रिया डायरेक्टली हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है उदर क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आइजेक व्यक्तित्व सूची मापती है, और किसे मापती है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर अंतर्मुखी को। आइजेक पर्सनालिटी स्केल मेजर इंट्रोवर्ड पर्सनालिटी, अंतर्मुखी व्यक्ति जो कि अपने में ही मग्न रहते हैं, समाज से ज़्यादा मतलब नहीं रहते हैं, उन्हें अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी जाना जाता है। इंफीरियर वेना कावा रक्त विसर्जित करती है, यानी कि द इंफीरियर वेना कावा एम्प्टी देयर ब्लड इनटू द,
ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, राइट एट्रियम। तो देखिए दोस्तों, इंफीरियर वेना कावा वो वेन्स होती हैं, सबसे बड़ी वेन्स होती हैं हमारे बॉडी की, जो कि अशुद्ध यानी कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट से कलेक्ट करके और लाती हैं और राइट एट्रियम में ब्लड को पोर कर देती हैं। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और लंग्स में इसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्योर ब्लड में, और जो प्योर ब्लड होता है वो फिर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा पहुंचता है लेफ्ट एट्रियम में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मई 1975 में। रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरीज इज डन बाय यूजिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, करेक्टिव एक्सरसाइजेज यानी सुधारात्मक व्यायाम के द्वारा खेलकूद में लगी चोटों के पुनर्स्थापन में मदद मिलती है। निम्न में से कौन सी क्रिया ऊष्मीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट, विश्व के टॉप रैंक खिलाड़ी चेन लॉन्ग तथा मा लॉन्ग खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, खेलों में डायूरेटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, शरीर के वजन को कम करने के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है 1927 IOA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, परिश्रमी व्यायाम करते समय थकान की उपस्थिति का प्रमुख कारण निम्न में से क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का बनना इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पिकनिक शरीर का एक प्रकार किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, क्रिश्मर के द्वारा यह क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक टाइप की पर्सनालिटी को बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, सही मिलान से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। देखिए किसकी बात की जा रही है? AIFF की बात की जा रही है। तो AIFF का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? आपको बता दें यहाँ पे करेक्ट आंसर 4 होगा। एक्चुअली करेक्ट आंसर 4 है। तो AIFF का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। फीना का संबंध जो है वो स्विमिंग से है। TTFI का संबंध जो है वो किससे है? टेबल टेनिस से है। और HI का संबंध जो है वो हॉकी से है, हॉकी इंडिया। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकाल की मांसपेशियों की पुलिका किससे कवर होती है? एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, पेरीमाइसियम। Skeletal muscle fasciculus are covered with, करेक्ट आंसर पेरीमाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण का मानदंड निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कोरिलेशन। तो जो एक अच्छे परीक्षण यानी कि मेजरमेंट में जो शामिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वर्तमान भारतीय सक्रिय सदस्यों की सही जोड़ी को आपको मिलाना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे देखिए। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप नेट से चेक कीजिएगा और हमें करेक्ट आंसर लिख के बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो वर्तमान भारतीय सक्रिय सदस्यों की जो मेंबर हैं वो कौन कौन है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो एक्टिव मेंबर्स हैं उसके, तो इनमें से कौन है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, सरप्लस एनर्जी का संबंध जो है वो सीलर एवं स्पेंसर से है, आप सभी को पता है। कैथार्टिक थ्योरी का संबंध जो है वो किससे है? देखिए, कैथार्टिक थ्योरी का संबंध अरस्तु से है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों। और खेल का जो इन्फेंटाइल डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्ले की जो बात की जा रही है तो वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? नंबर 2 है, यानी कि लेविन की बात की जा रही है। इन्फेंटाइल डायनेमिक्स थ्योरी ऑफ प्ले के प्रतिपादक लेविन है और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ प्ले के प्रतिपादक जो है वो पियाजे को जाना जाता है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी सीलर एवं स्पेंसर। लेकिन जो कैथार्टिक थ्योरी ऑफ प्ले है इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है दोस्तों।
तो ये आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट सन 2022 में 29वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मेघालय इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बालक हेतु हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 20 इंच। नेक्स्ट, यदि एक तंत्रिका रेशा व सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मोटर यूनिट इट इज नोन एज। खेलों में लिम्बरिंग डाउन करने का आशय क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, रिलैक्सेसिव व्यायाम करना। मांसपेशी जब मांसपेशी एक स्थिर गति पर एक पूर्ण प्रसार क्षमता की विविध प्रतिरोध पर संकुचन करती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, आइसोकाइनेटिक संकुचन के रूप में इसे जाना जाता है। ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, सेलुलर रेस्पिरेशन। दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मस्तिष्क और शरीर के मध्य प्रतिवर्ती क्रिया और संचार के लिए उत्तरदायी अंग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 मेरु रज्जु की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस को जो परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। प्रक्षेपिका मार्ग यानी कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पैराबोला। नेक्स्ट, अष्टांग योग में यम को निरूपित करने वाले लक्षणों के सही संयोजन का चयन आपको करना है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। यहाँ पे देखिए, अहिंसा अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये शामिल होते हैं। डूइंग यम के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह ये शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जब एक खिलाड़ी एक ही समय पर कई प्रकार के स्टेरॉइड का उपयोग करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसे स्टैकिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, इसे द्विपक्षीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा का घाव क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि इसे लैक्रेशन के रूप में जाना जाता है। दिए हुए ऑप्शंस में से जो लैक्रेशन है वो वुंड ऑफ स्किन के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीढ़ के पार्श्विक विचलन यानी कि लेटरल डेविएशन इन स्पाइन इज नोन एज। ऑप्शन नंबर 2 यानी इसे स्कोलियोसिस के रूप में जानते हैं और इसे स्कोलियोमीटर से मापते हैं, ये यहाँ पे पूछा गया है। एक प्रोकैरियोटिक जीव जो टीबी, प्लेग और हैजा का कारण बनता है वो कौन सा है? तो बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, पहले मेजबान से शुरू होने वाले कालानुक्रमिक क्रम में यूथ ओलंपिक खेलों के मेजबान का सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सिंगापुर, नानजिंग, ब्यूनस आयर्स एंड डकार इज करेक्ट आंसर। तेज गेंदबाजों को एक्रोमियन गर्डल की चोट कहाँ पर लगती है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, शोल्डर जॉइंट पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ जल्दी ही आपसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।